प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। बाइबल के अनुसार आखिरी मंडली कौन सी है? क्या आखिरी मंडली में हम लोग हैं? क्या आप लोग आखिरी मंडली हो? आखिरी मंडली किसको कहा जाता है? और जो आखिरी मंडली है उसको परमेश्वर ने आखिरी चेतावनी दी है। वो आखिरी चेतावनी कौन सी है? वो आखिरी मंडली कौन सी? वो आखिरी चेतावनी कौन सी? और जो चेतावनी नहीं मानते हैं वो तो नरक में जाएंगे, तो जाना जरूर भी है। अगर वो आखिरी मंडली में मैं हूँ कि नहीं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हो और आपको वो चेतावनी नहीं मालूम तो फिर आप क्या करोगे? वो आखिरी मंडली है कौन? वो आखिरी चेतावनी क्या है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 16 वचन से लेकर 22 वचन तक। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जो छोटी छोटी बातें होती है हमारे जीवन में, वो छोटी छोटी बातें वो इंसान को ख़त्म कर देती है, या छोटी छोटी बातें इंसान को नरक में ले जाती है। बड़ी बड़ी बातें इंसान को आसानी से दिखाई देती है और हो सकता है वो उससे आज़ाद हो जाए, लेकिन छोटी छोटी ऐसी बातें उसके जीवन में है, या तो वो उसको नज़रअंदाज कर देता है, या तो वो उसकी निगाह में आती नहीं है, या तो समझना नहीं चाहता, या तो मानना नहीं चाहता, और इस कारण छोटी बातें उसके आत्मिक जीवन को बहुत प्रभावित करती है और स्वर्ग से हटाकर उसको नरक में डाल देती है। 1911 या 12 में एक टाइटैनिक जहाज़ बना था, और टाइटैनिक जहाज़ जिसने बनाया था उस ज़माने में बहुत लंबा, चौड़ा और 52,310 टन उसका वज़न था, कि इतना भारी वो जहाज़ बनाया था। 883 फुट की उसकी लंबाई थी और 92 फुट इसकी चौड़ाई थी और 175 फुट उसकी ऊंचाई थी। मतलब बहुत लंबा, चौड़ा, ऊंचा ये जहाज़ बनाया था। जब वो पानी में चलता था तो 35 फुट उसका हिस्सा पानी के नीचे रहता था, और जिसने ये बनाया था उसका कहना ये था कि मेरा जहाज़ अनसिंकेबल है, मतलब कि नहीं डूबने वाला जहाज़ है, कि मेरा जहाज़ डूब नहीं सकता। वैसे 3 घंटे में डूब गया था, लेकिन उसका मानना ऐसा था कि मेरा जहाज़ डूब नहीं सकता। उसकी पहली सफ़र में डूब गया था, और उसकी पहली सफ़र में टाइटैनिक जहाज़ में जो पैसेंजर थे वो 2224 पैसेंजर थे, और उसमें से 1500 लोग वो मर गए थे। और उस जहाज़ के अंदर
जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसमें छोटी छोटी लाइफ बोट होती है कि अगर जहाज़ को कुछ हो जाए तो लाइफ बोट में बैठकर सभी को वहाँ से निकाल दिया जाए ज़िंदा, ताकि जहाज़ चाहे मर डूब जाए, सामान चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन इंसान बच जाए। तो जितने पैसेंजर होते हैं उसके हिसाब से लाइफ बोट उसमें रखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट थी। और उसका जो कैप्टन था उसने बोला कि हमारे पास लाइफ बोट बहुत कम है। बोले ये भी ज़्यादा है, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए रखी है। बोले मेरा जहाज़ अनसिंकेबल, मतलब डूबने वाला है ही नहीं, तो फिर लाइफ बोट की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उस कैप्टन ने बताया कि ये जो जहाज़ है उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है कि आइसबर्ग, मतलब जो समुंदर के अंदर बर्फ़ का जो पहाड़ रहता है, बोले उसके साथ उसकी टकराने की संभावना है। लेकिन उसको बनाने वाले ने ये बात नहीं मानी। बोले कुछ नहीं होगा, निकलो यहाँ से। और पहली बार में वो जहाज़ टूट गया, 1500 लोग मारे गए, बहुत कम लोग बचाए गए। लेकिन मालूम है उसके इंजन में कोई ख़राबी नहीं थी, उसको बनाने में कोई ख़राबी नहीं थी। एक छोटी सी बात के कारण ये जहाज़ डूब गया, और छोटी सी बात थी ओवर कॉन्फिडेंस। बस बनाने वाले को जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसके कारण इतना बड़ा जहाज़ वो डूब गया। एक छोटी सी बात ने इस जहाज़ को डुबो दिया। अगर आर्मी कितनी भी पावरफुल हो, उसके पास कितने भी अच्छे हथियार हो और कितना भी गोला बारूद हो, लेकिन आर्मी लोगों को जूते मत दो, वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे सही से। और कितने भी हथियार होने के बाद भी वो लोग मर जाएंगे, हार जाएंगे, नाश हो जाएंगे। बात क्या है, एक छोटी सी बात, जूता। बड़े बड़े हथियार, लेकिन छोटी सी चीज़ जूते ना हो तो आर्मी लड़ नहीं सकती। एक छोटी सी चिंगारी वो पूरे जंगल को जला देती है। बात है छोटी, मैं बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं करता, लेकिन छोटी बात मैं करना चाहता हूँ कि छोटी सी चिंगारी वो पूरे जंगल को ख़त्म कर देती है। एक छोटा सा होल वो पूरे जहाज़ को डुबा देता है। ज़्यादा छेद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन छोटा सा होल, छोटी बातें वो इंसान को पता नहीं चलती, इंसान उसकी उपेक्षा करता रहता है और इस कारण बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन छोटी बातें इंसान को ख़त्म कर देती है। एक बहन जी थे, उनकी छोटी लड़की थी, मुश्किल से 3-4 साल की। उसको कान में कुछ हुआ होगा, दर्द होता होगा, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब इसको कान में दर्द है। डॉक्टर ने उसको चेक किया और डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं गोली देता हूँ, इसको देते रहना। तो लड़की की माँ ने, बच्चे की माँ ने मना कर दिया कि ये गोली नहीं खा सकती। बोले गोली नहीं खा सकती, कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप देता हूँ, दिन में 5 बार 5-5 ड्रॉप देते रहना। 3 दिन के बाद वापस गई, रोने लग गई। बोले इसका कान तो पूरी तरह से ख़राब हो गया, इसका कान पूरी तरह सड़ गया। बोले आपने कैसे ड्रॉप दिए थे? तो बोला आपने दिन में 5 बार 5-5 ड्रॉप दिया था इसको। बोले हाँ, दिन में 5 बार इसके कान में 5-5 बार डालती थी। डॉक्टर ने बोला मैंने ऐसा बोला था, जब आपने ये कहा था कि ये गोली नहीं खा सकती, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, गोली नहीं खा सकती, मैं ड्रॉप देता हूँ। तो इसका मतलब ड्रॉप कहाँ देना है, उसके मुंह में डालने थे। एक छोटी सी गलती और देखो कान सड़ गया। जब वो खुद बोल रहे गोली नहीं खा सकते, ड्रॉप कहाँ डालना है, उसके बदले में ड्रॉप दे रहा है, तो फिर वो तो मुंह में ही डालना था। एक छोटी सी गलती और किसी के जान के ऊपर आ पड़ी। एक बार ट्रेन चल पड़ी और रिजर्वेशन कोच में टीसी आया,
सभी यात्री की टिकट चेक करने लग गया। पहले को उठाया, टिकट लाओ, टिकट देखा, और उसके पास जो टैबलेट होता है उसमें देखा, ए भाई साहब गलत ट्रेन में आ गए हो, ये ट्रेन आपकी नहीं है। बोला अगला स्टेशन पर उतर जाना, गलत ट्रेन में चढ़ बैठे हो। दूसरे को चेक किया, उसका देखा, बोले आप भी गलत ट्रेन में आ चुके हो, ये आपकी टिकट और ट्रेन की है, आप इसमें आ गए। 8 से 9 लोगों को चेक किया, सभी की यही परेशानी। किसी बोलता है सारे उल्टी ट्रेन में आ गए। किसी ने बोला टीसी साहब आप भी तो देख लो अपना टैबलेट, कहीं आप तो उल्टी ट्रेन में नहीं आ चुके। और पता चला टीसी खुद उल्टी ट्रेन में आ गया था। एक छोटी सी गलती, खुद उल्टी ट्रेन में आ गया और लोगों को बोल रहा है कि आप लोग गलत ट्रेन में आ गए। ये छोटी छोटी जो बातें होती है, ये छोटी छोटी बातें इंसान को ख़त्म कर देती है। एक बार नदी के बहाव में कोई लड़का डूब रहा था, जोरों से चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। एक दूसरा जवान लड़का भागा, जंप लगा दिया उसने भी नदी के अंदर, और वो भी चिल्ला लगा बचाओ बचाओ बचाओ। लोग परेशान, बोले तो बचाने के लिए गया था। वो तो तैरना नहीं आता। बोले नहीं। बोले तुझे तैरना नहीं आता, तू क्यों कूद पड़ा अंदर। आत्मिक जीवन में ऐसा ही है, खुद खड्डे में है और दूसरा जो खड्डे में है उसके साथ वो भी खड्डे में गिरता है। मैं आ रहा हूं तुझे बचाने के लिए। अरे मेरे भाई, खड्डे से किसी को निकालने के लिए खुद को खड्डे से बाहर रहना है, लेकिन दोनों साथ में बैठकर फिर बातें करते, दोनों है खड्डे में। कोई बात नहीं, मैं तुझे बचा लूँगा। दूसरा बोलता है मैं तुझे बचा लूँगा, हम दोनों बच जाएंगे। छोटी बातें इनको मालूम नहीं कि हम कहाँ पर कुछ गलती कर रहे। हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं और आखिरी दिनों के भी आखिरी हिस्से में हम लोग आ चुके हैं। और जब भी मैं आखिरी दिन की बात करता हूँ तो आखिरी दिन की बात मैं जो करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी समाप्त है। बस कभी भी हमारी ज़िंदगी समाप्त हो सकती है। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु इस धरती पर थे तब उन्होंने बोला था कि हे पिता, उन्होंने प्रार्थना की प्रभु से, हे पिता, जो लोग आपने मुझे दिए हैं उन सभी को आखिरी दिन में जिलाऊं, क्योंकि आपकी इच्छा है। आज से 2000 साल पहले प्रभु उस आखिरी दिन की बात कर रहे थे। बोला आखिरी दिन में इनको जी उठाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आखिरी दिन जो है उसकी चर्चा प्रभु आज से 2000 साल पहले कर रहे थे। परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया। दानियल ने जो दर्शन देखा, दानियल टेंशन में आ गया, प्रभु ये सब क्या है, कोई बचेगा या नहीं बचेगा। बोले तू टेंशन मत ले, ये आखिरी दिनों की बात है। अभी देखो प्रभु से पहली बार नहीं आए थे, उससे पहले दानियल को परमेश्वर ने आखिरी दिनों की बात बताई। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आखिरी दिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जो वर्षों पहले मर गए उनके लिए भी आखिरी दिन ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि आज कोई मसीह में अच्छे से चल रहा है, उसकी मौत आ गई। अगर उसी दिन वो सही से नहीं चल पाया, उसी दिन उससे कोई गलती कर ली, तो वो आखिरी दिन था उसके लिए। स्वर्ग के रास्ते से वो नरक के रास्ते पर चला गया। तो हमारे जीवन में आखिरी दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी दिन का मतलब होता है कि बात सब कुछ समाप्ति के ऊपर है। और बात जब समाप्ति के ऊपर है तभी भी आज भी ऐसे ऐसे विश्वासी लोग हैं, ऐसे ऐसे अपने आप को आत्मिक बताने वाले लोग हैं। आज भी वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आज भी पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, आज भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम, बात करेंगे हाँ अंतिम दिन बात समाप्त, सब कुछ ख़त्म। तो फिर पैसा ज़्यादा कमा कर क्या करना है, पैसा इकट्ठा कर क्या करना है, पैसे को इन्वेस्ट कर क्या करना है।
लेकिन फिर भी ये आत्मिक लोग, ये अपने आप को विश्वासी कहने वाले लोग, उनके हालात कुछ ऐसे, वो लोग जानते हैं, दुनिया से बेखबर नहीं है। अभी देखो लेबनान जो एक देश था इज़राइल के पास में, लेबनान वालों को ऐसा लगा कि इज़राइल अगर हम पर हमला कर देगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। और जितने लोगों के पास पैसे थे उनमें से कई लोग प्लेन में बैठकर दूसरे देश रवाना हो गए, बोलो बचो इज़राइल से बचो। और लेबनान में इज़राइल ने इस तरह से लोगों को मारा कि जिससे सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं बोलता हूँ वहाँ जाकर आओ, उनको पूछ कर आओ, क्या आपके पैसे आपके बचा सके? क्या आपको मालूम था आपका दी एंड होने वाला है? कुछ भी नहीं। लेकिन अंतिम दिन थे तो आने ही वाले थे, उनके पैसे उनको बचा नहीं पाए। गाज़ा की हालत देख कर आओ, शमशान घाट की तरह बना दिया। वहाँ पर लोग मारे गए, उनके पास पैसे थे लेकिन उनके पैसे उनको जीवन नहीं दे पाए, उनके पैसे उनको बचा नहीं पाए। इस बात को ध्यान रखना है। अभी ईरान की बारी चल रही है, ईरान में भी यही सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। चाहे कितने भी पैसे, लेकिन वो पैसे इंसान को बचा नहीं पाएंगे। ये सारी बातें विश्वासी लोग, आत्मिक लोग जानते हैं, दूसरे को बताते भी हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि खुद नहीं मानते। विश्वासी लोगों को, आत्मिक लोगों को उस धनवान के बारे में मालूम है कि जिसने बोला, हे मेरे प्राण खा पी, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास पड़ा है। और परमेश्वर की उसके पास आवाज़ आई कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाता है, फिर तूने जो सिद्ध किया वो तेरे किस काम का? जानते विश्वासी लोग, लेकिन फिर भी उसी दिशा में आगे बढ़ना है। नहीं चाहिए पैसा, बचाओ पैसा, इन्वेस्ट करो, ये करो। जानते उस अनान्या और सफीरा के बारे में कि जिन्होंने कुछ पैसा परमेश्वर के भवन में लाकर पतरस के पैरों तले रख दिए, लेकिन झूठ बोला इतने ही थे हमारे पास, और वो पैसों के कारण वो लोग मारे गए। ये सारी बातें विश्वासी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वही है कि मानते नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि प्रभु उसने ऐसा कहा, इस धरती पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ पर चोर आते हैं, जहाँ पर जंग लग जाता है, पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस जगह पर इकट्ठा करो जो स्वर्ग है, वहाँ ना कीड़ा आता है, ना वहाँ पर चोर डाकू आते हैं, वहाँ पर इकट्ठा करो। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद भी आज विश्वासी और अपने आप को आत्मिक समझने वाले जो लोग हैं, उनके हालात कुछ ऐसे, जानते सब कुछ है लेकिन कर कुछ और रहे। और मालूम है प्रभु सुने क्या लिखा है ऐसे लोगों के बारे में। एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और वचन 17। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहाँ पर ये जो वचन हमने पढ़ा, वो वचन जो प्रकाशित वाक्य में आखिरी 7 पत्री 7 मंडलियों को जो लिखी है, उसमें 7वीं पत्री है, आखिरी पत्री। और ये 7 पत्री वो अंतिम दिनों की जो कलीसिया है उसको लिखी गई है, और हम उन्हीं दिनों में आए हुए हैं। और ये वचन हमारे लिए लिखा गया है, अंतिम दिनों के विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है। और अंतिम दिनों के विश्वासी लोगों को ये कहा गया कि तू ऐसा कहता है कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है और मैं किसी का गरजवान नहीं,
मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं। ये हमारे लोगों के लिए लिखा गया। आज देखो यही दौर चल रहा है। आज बड़े बड़े पास्टर को सुनो, वो एक ही बात सिखाते कि परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, परमेश्वर ने हमको धनवान बनाया है, परमेश्वर की आशीष हमें धनवान बनाती है, हम गरीब नहीं होने चाहिए, गरीबी एक श्राप है। यही बातें लोग सिखाते और उन्हीं लोगों को ये परमेश्वर आज बता रहे, उन्हीं लोगों को परमेश्वर दिखा रहे कि आखिरी दिनों में ऐसे लोग होंगे, ऐसे मंडली के लोग होंगे कि जो ऐसा समझते हैं कि मेरे पास पैसा है और अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आज भी है लोग ऐसे, उनको बस ऐसा है कि बस हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ना हमें किसी अगुए की ज़रूरत है, ना हमें किसी टीचर की ज़रूरत है जो हमको सिखाए, ना हमको ऐसे किसी की ज़रूरत जो हमको कोई सलाह दे। हम अकेले सब कुछ कर सकते, हम बिंदास जीवन जी सकते, हमें कोई संगति की ज़रूरत नहीं। हम संगति में जाए बिना भी हम आसानी से आगे बढ़ सकते। लेकिन प्रभु ने आखिरी दिन वालों के लिए ये बात एडवांस में लिख कर बताई थी कि आखिरी दिनों में ऐसे लोग होंगे, और आज सही में ऐसे ही लोग हैं। मालूम है, आज के विश्वासी और अपने आप को आत्मिक समझने वाले LIC एजेंट की तरह है। LIC एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो आपको ये सिखाते हैं कि मरने के फ़ायदे कितने हैं। आप मर जाओगे तो हम इतना देंगे, इतना देंगे। और अगर मैं बोलूँ कि परमेश्वर के लिए मर जाओ तो बुरा लग जाता है। और वो बिंदास से सिखाते हैं कि देखो आपको मर जाओगे तो कितना फ़ायदा होगा, आपकी पत्नी को इतना फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को इतना फ़ायदा होगा, आपके पति को इतना फ़ायदा होगा। और मरने की बात वो कर रहा है, लेकिन फ़ायदे की बात दिखा रहे। बार बार वो LIC वाले के हाथ में अगर कोई आ गया है, जब तक उसको लात मार कर ना भगाओ, एजेंट भागता नहीं है, पीछे पड़ा रहता है। ऐसा एक LIC एजेंट था, किसी के पीछे पड़ गया था, बीमा ले लो, बीमा ले लो, मौत कभी भी आ सकते, कभी भी मर सकते हो। मैं सोचता हूँ उसको मौत कभी भी आ सकती, तुझे भी तो आ सकती है। तू एजेंट है तो उसको मौत को कहाँ मालूम? तू एजेंट है तो कुछ नहीं करना है, हर रोज़ जाना उसके पास, हर रोज़ टॉर्चर करना, हर रोज़ उसको ऐसा सिखाना, बीमा ले लो, बीमा ले लो। एक बार तो भाई उससे तंग आ गया और पास में जंगल था, वहाँ जाकर बैठ गया। ये घर पर गया, बोले तो जंगल की ओर गए, ये भी वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाकर उसको बताने लगा, भाई साहब वही बोलता हूँ, जंगल है, बीमा ले लो, कोई पशु आ सकता है। और तभी ऐसा हुआ कि शेर आ गया वहाँ पर। शेर आ गया तो ये इंसान तो भागा, शेर उसके पीछे, तो ये जो LIC एजेंट था वो भी पीछे भागा। वो भागते भाग, अभी बोलता हूँ उतार ले, अभी तो मौत पीछे ही है, बस शेर तुझे कुछ नहीं करेगा, क्या तुझे नहीं मारेगा वो? मैं बोल रहा हूँ ये एजेंट के समान विश्वासी और आत्मिक लोग हैं। उनको ऐसा है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, बस हम नहीं मरने वाले, हमें तो अभी इकट्ठा करना है, हमें तो ये करना है, वो करना है। जब इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी में बढ़ रहे थे और फ़िरौन देख रहा था इज़राइल की गिनती बढ़ रही है, डर तो पहले से रहे थे, इसलिए इनको गुलाम बनाया था कि कहीं कोई शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई कर आ गया और ये इज़राइल लोग मुड़कर उनके साथ हो जाएंगे और हम मिस्रियों को मारने लग जाएंगे, तो इसलिए इनको गुलाम बना दिया था। अभी और डर लगने लग गया, ये बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो फिर उन्होंने आज्ञा निकाली और सभी दाई लोग जो थे उनको बता दिया कि अगर इब्रानी के अंदर की कोई भी स्त्री अगर गर्भवती होती है और उसको नर बच्चा पैदा होता है, बोलो उसको मार दो, और मार कर बोलो कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था।
अगर लड़का है तो मार दो बोलो उसे। अभी देखो फिरौन की आज्ञा, और उसी वक्त मूसा का जन्म हुआ। कोई दाई नहीं, कोई भी नहीं, माता पिता ने सब बातें गुप्त रखी, बच्चे को भी संभाल कर रखा। लेकिन छोटा बच्चा वो तो कभी भी रोएगा, कभी भी चिल्लाएगा, उसकी आवाज़ बाहर जाएगी, पता चल जाएगा। फिर भी माता पिता ने 3 महीने तक किसी तरह से संभाल कर रखा मूसा को, और ऐसा लगा कि अब हम नहीं संभाल पाएंगे। तो उन्होंने एक लकड़ी की एक पेटी बनाई, उसके अंदर छोटे बच्चे को रखा, और वहाँ पास से जो नील नदी जा रही थी उसकी झाड़ियों में इस पेटी को रख दिया। और मूसा की जो बड़ी बहन थी मरियम, उसको बोला कि तू जा और वहाँ पर किनारे के ऊपर बैठकर देखते रहे तेरे भाई का हाल क्या होता है। ये मरियम वहाँ पर जाकर बैठ गई, और फिरौन की लड़की वही वहाँ पर नहाने के लिए अपनी दासियों को लेकर, जब वो पानी के अंदर से नहा रहे होंगे, और तभी ये मूसा वो पेटी के अंदर रोने लग गए। जैसे रोने लग गए, रोने की आवाज़ आई, तो फिरौन की बेटी वो देख रही है आवाज़ की दिशा में कि कहाँ से आवाज़ आ रही। तो देखा तो झाड़ियों में एक पेटी दिखाई दी। समझ गई इस पेटी के अंदर कोई इब्रानी लड़का होगा, क्योंकि मेरे बाप ने आज्ञा निकाली है कि नर बच्चा पैदा हो तो उसको मार दो। अरे कौन माँ मारेगी, कौन बाप मारेगा? तो हो सकता है किसी ने इस तरह से इसको रख दिया होगा। तो उस दासियों को बोला जाओ जाकर बक्सा लेकर आओ। वो लेकर आए, खोल कर देखा तो मूसा, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत दिखते होंगे मूसा। और ये मिस्री लड़की, फिरौन की लड़की, उसके तो ये लोग गुलाम हैं, लेकिन फिर भी उसको प्यार आया। बोले कितना बढ़िया बच्चा है। समझ गई इब्रानी है। लेकर घर पर चली गई। डरना चाहे था मेरा बाप चिल्लाएगा, बोलेगा, लेकिन उसको प्यार ही इतना आ गया। तो ले गई घर पर, अपने बाप को बताया ऐसा ऐसा हुआ। बाप को भी प्रेम आया। बोले कोई बात नहीं, रखो अपने घर में। लेकिन मरियम भाग कर आई। बोले इस लड़के को आप लेकर जाते हो तो बोले दूध पिलाने के लिए कुछ चाहिए, कोई स्त्री चाहिए दूध पिलाने के लिए? बोले हो तो भेज दो। तो मरियम बोले ठहरो अभी मैं आती हूँ। माँ को बुला कर लेकर गई। वो दूध पिलाएगी? बोले हाँ पिलाऊंगी। उसको नहीं मालूम इसका ही बेटा है। और मूसा की माँ, वो भी मूसा के साथ महल में रहती होगी, मालूम नहीं 1 साल 2 साल कब तक। लेकिन मुझे लगता है कि मूसा जब तक कुछ समझने जैसे बन गए 4-5 साल के, तब तक रही होगी, क्योंकि उसके माँ ने उसको सिखाया। मूसा नाम वो फिर उनकी बेटी ने रखा था, और मूसा की माँ ने उसको सिखाया बेटा मैं इब्रानी हूँ, तू मेरा बेटा है। तू महल में रहता है लेकिन है मेरा बेटा, तू मिस्री नहीं है। और हमारे लोग गुलाम बने हुए हैं। और ये मिस्री को जो देवी देवता है वो ना हमारे देवी देवता नहीं है। हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जिंदा है। और मूसा बचपन से परमेश्वर को जानने वाले बने, विश्वासी भी बने। और देखो जहाँ से ये आज्ञा निकली थी कि इब्रानी बच्चे को मार दिया जाए, जिसके मुंह से आज्ञा निकली वही उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। और इतना ही नहीं, मूसा को राजकुमार की तरह रखा, जानते हुए कि इब्रानी है। उसको सब कुछ सिखाया, युद्ध कैसे किया जाता है, तलवार कैसे लड़ते, भाला कैसे फेंकते, सब कुछ मूसा को सिखाया। और मूसा बहुत होशियार थे, चतुर थे, ऐसा बाइबल में लिखा है। और मूसा वहाँ पर बढ़ते गए। अभी उनकी माँ की कोई ज़रूरत नहीं थी, माँ को तो वापस भेज दिया होगा। अब मूसा वहाँ अकेले बड़े हो रहे, आते होंगे कभी कभी अपनी माँ को चुपके से मिलने के लिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मूसा अपने दिल में एक ख्याल रखते थे, मैं इब्रानी हूँ। उनको ये बात मालूम थी कि मैं मिस्री नहीं हूँ। उनको ये बात पता थी मेरे परमेश्वर कोई और है, वो उन्हीं को मानते थे। और साथ में उनको अपने लोगों के प्रति प्रेम था। वो अपने लोगों को बचाना चाहते थे, उनको छुटकारा दिलाना चाहते थे। और हो सकता है कि मूसा ने कभी सोचा हो
कि कल को अगर मैं फिरौन बन जाता हूँ तो मैं मेरे लोगों को आज़ाद कर दूँगा। लेकिन एक बार मूसा निकले और कोई मिस्री था, वो किसी यहूदी को, वह इज़राइल के किसी पुरुष को मार रहा था। मूसा ने देखा, रहा नहीं गया, आसपास देखा तो कोई देखने वाला था नहीं। उसने जाकर उस मिस्री को उड़ा दिया, जान से ही मार दिया, उसको दफन कर दिया और अपने भाई को छुड़ा लिया। दूसरे दिन फिर मूसा निकले। मूसा 40 साल के हो गए थे और मूसा निकले तो देखा तो दो इजरायली आपस में लड़ाई कर रहे। उनको डांटे, भाई होकर आपस में लड़ते हो। तो उसमें से एक बोलने लगे, कल उसको मारकर दफन कर दिया, आज मुझे मारकर दफन करना चाहता है क्या? मूसा को लगा डर। अभी ध्यान से समझा डर कौन सी बात है। मूसा को इस यहूदी से या इजराइल पुरुष से डर नहीं है। जिस तरह से मिस्री को मारा, ये तो गुलाम था, आसानी से मार सकते। मूसा में ताकत है, मालूम नहीं एक साथ में कितने लोगों को मार सकते। मूसा को वो डर नहीं, मूसा को डर परमेश्वर का है। मेरे परमेश्वर के लोग, इनको मैं नहीं मार सकता, इनको नहीं मारूंगा। अब उसको ये पता चल गया कि ये बात अगर फैलेगी तो जाएगी फिरौन के पास, और फिरौन बोलेगा मेरे घर में रहकर जिस थाली में खाए उसी में छेद। तो बोले भागो भी यहाँ से। ये काम मूसा इस इज़राइल के पुरुष को मारकर उसको शांत कर कर बाकी लोगों को धमकी देकर वो बिंदास से मिस्र में रह सकते थे। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया, मूसा वहाँ से भागे। लेकिन बहुत ध्यान से समझना है कि मूसा भागे क्यों, उनको किस बात का डर था। वो फिरौन के डर से डरने वाले नहीं थे, उनको डर था परमेश्वर का। और बाइबल में एक वचन पढ़ते ही इब्रानी उसका 11वां अध्याय 24, 25 और 26 वचन। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। ध्यान से समझना मूसा ने क्या सोचा। विश्वास ही से मूसा ने मिस्र को छोड़ा, डर कर नहीं भागे। वो फिरौन से डर कर नहीं भागे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था कि परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो मैं मेरे भाई को नहीं मार सकता। परमेश्वर से जरूर डरते थे, लेकिन विश्वास था और वहाँ से भाग निकले। और बोले मिस्र का जो धन था, उसका जो भंडार था, अगर मूसा वहाँ पर रहते तो मूसा भी कल को वारिस तो बनने वाले थे, वारिस थे ही, उनको भी तो कुछ हिस्सा मिलता। और वो जो हिस्सा मिलने वाला था वो कौन सा 2-5 हज़ार का था, राजकुमार थे, लाखों करोड़ों में मिलने वाला था। लेकिन मूसा ने क्या सोचा, ये धन किस काम का। हालेलुया। समझ रहे हो, मसीह लोग आखिरी दिनों में धन इकट्ठा करना चाहते। मूसा ने बरसों पहले सोचा नहीं चाहिए, ये धन इकट्ठा नहीं करना है, ये नहीं चाहिए, मुझे जो मिलने वाला है स्वर्ग, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। और देखो मूसा वहाँ से भाग गए। वो चाहते तुरंत कौन सी बात फैलने वाली थी, घर पर जाते, महल में जाते, कुछ सोना चांदी इकट्ठा कर कर थैले में लेकर फिर भाग जाते। नहीं, चाहे नहीं चाहे कितना भी हो, राजकुमार की तरह वहाँ बड़े हुए थे, लेकिन वहाँ से भाग गए। पास में मिदान नाम का देश था, वहाँ चले गए। मिदान देश में गए तो वहाँ पर एक कुआं था, वहाँ पर लड़कियाँ पानी भरने के लिए आती थी, और कुछ चरवाहे इन लड़कियों को परेशान करते थे। परेशान कैसे करते, ये लड़कियाँ चलो हमारे पशु को पानी पिलाओ। अब कुएं में से निकाल कर पानी पिलाना मतलब कितनी मेहनत करनी होती थी। लेकिन कुआं भी ऐसी जगह पर होगा, लड़कियाँ बेचारी कमज़ोर पड़ती थी, इन चरवाहों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती थी, बेचारे हर रोज़ पानी भर भर कर इनको पिलाते रहती थी। लेकिन इस बार मूसा वहाँ पर गए थे, और मूसा ने वहाँ पर देखा। मूसा तो पहले से अन्याय नहीं देख सकते थे, मिस्री को इसलिए तो मार दिया था। चरवाहे को डांटा, गए क्या कर रहे हो, लड़कियों को परेशान कर रहे हो। मूसा अकेले, मालूम ये लोग 10-12 कितने हो गए, मूसा के विरोध में आए।
मालूम है मूसा ने सभी लोगों को मारा, सभी लोगों को मारकर भगाया। लड़के को बोलता है अब डरना मत, अब नहीं आने वाले, जाओ। और उसमें एक थी सिपोरा, जो बाद में मूसा की पत्नी बनी। और घर पर गए, उसका बाप परेशान, बोलो बेटा इतने जल्दी आ गई। उसके बाद कोई मालूम है चरवाए आते इनको परेशान करते, तो आने में टाइम लगता है। बोले हाँ पापा आज जल्दी आ गए। बोले कैसे? बोलो कोई मिस्री था, बोले कोई मिस्री नौजवान आया था वहाँ पर, और उसने आकर हम लोगों को छुड़ाया। आज उन चरवाहों को तो बहुत मारा, कुछ तारीफ की। बोले ऐसे लड़के को कहाँ छोड़ कर आए, घर पर बुलाओ। घर पर लेकर आए, मूसा को बोला, उसकी सारी परिस्थिति जानी। बोल शादी करेगा मेरी लड़की से? मूसा बोलता करवा दो यार। घर जमाई बन गए, एक राजकुमार अभी यहाँ पर घर जमाई बन गए। अभी ससुर घर जमाई की इतनी इज्जत भी नहीं कर रहे। वे मूसा सुबह के उठो, मुझ पे खाना नहीं मिलेगा भाई, अब यहाँ पर कोई राजकुमार नहीं है, यहाँ पर घर जमाए। भेड़ बकरिया को निकालो, चराने के लिए लेकर जाओ, चरा कर वापस लेकर आना, गिन कर लेकर जाना। आने के बाद मैं एक बार फिर गिन लूँगा। अभी देखो मूसा के ऊपर जिम्मेदारी, कहाँ राजकुमार, कहाँ आवाज़ लगा दो पानी लाओ, और 2-3 नौकर भागते भागते आते होंगे, पानी लेकर लो, पानी लो, पानी। मूसा बोले नहाने के लिए जा रहा हूँ, गर्म पानी रखो। और देखो अभी मूसा की हालत, उसका बाप, उसका ससुर बोल रहा है जाओ भेड़ बकरे को चरा कर आओ। और जब भेड़ बकरे को मूसा निकालते होंगे, उसका ससुर बाजू में खड़ा रहता होगा, 1 2 3 4 देख 502 हुई, जाओ। आते वक्त 502 होनी चाहिए। और रास्ते में कैसे गिने, झुंड हो गया। अभी तो मूसा को तब पता चलेगा जब वापस आएंगे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई भेड़ बकरी कम नजर आए होंगे, मूसा फिर ढूंढने के लिए भागे होंगे। और पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मूसा इस तरह से काम कर रहे, अपने ससुर के घर में से कर रहे। मुझे लगता है मूसा हर रोज़ प्रार्थना करते हुए, प्रभु मैं राजकुमार तक कहाँ पर ला कर रख दिया, प्रभु मुझे यहाँ से छुड़ाओ, प्रभु मुझे अच्छी जगह दो, प्रभु मुझे भी 2-4 पशु दे दो, मैं अलग से कारोबार करूँ, मेरे ससुर से आज़ाद करो। कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल मूसा ने प्रार्थना की होगी। मूसा ने सोचा छोड़ो यार, क्या प्रार्थना करनी, पर मैं से सुन तो नहीं रहे, मुझे आज़ादी तो मिल नहीं रही। 80 साल हो गए, मूसा 80 साल के हो गए, भेड़ बकरी चराते चराते, और 40 साल हो गए। अभी तो वो भी सेट है, ससुर के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, अभी यही जीवन ने मान लिया। देखो वहाँ ऐसा तो है नहीं मूसा को कुछ खाने को कम मिल रहा है, कपड़े कम दिए जा रहे, चाहे राजकुमार नहीं, पैसे तो है यहाँ पर, ससुर के पास भी पैसे, कुछ तो तनख्वाह मिलती होगी जिससे बिंदास से गुजारा हो रहा है उनका। घर में ही रहते, तो खाने पीने का खर्चा उनका तो है नहीं। तो देखने जाओ तो यहाँ पर भी धीरे धीरे वो सेट हो गए। लाइफ तो यहाँ पर भी अच्छी थी, चाहे आप महीने के 1 लाख नहीं कमा रहे, लेकिन अगर 50,000 भी सैलरी है तो अभी बिंदास से जीवन तो जीते हो ना। मूसा का हाल कुछ है इस तरह से कि पहले लाखों में खेलते थे, अभी हज़ारों में, लेकिन ज़िंदगी तो आसानी से वो गुजर रही है। लेकिन तभी एक बार फिर परमेश्वर आए, और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दे, मूसा बोले यहाँ से निकल, वापस मिस्र को जा। जो फिरौन तेरी जान का प्यासा था वो मर चुका, दूसरा फिरौन आ गया। तू बोले जा वहाँ पर और मेरे लोगों को वहाँ से आज़ाद करा, मैदान को छोड़ दे, तेरे ससुर को छोड़ दे, यहाँ से निकल। ध्यान से बात को समझना। मूसा एक बार फिर सेट हो गए थे। पहले 40 साल फिरौन के घर में बिल्कुल सेट थे, तभी भागना पड़ा। क्यों? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए, तो भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पर फिर अभी तो खुद परमेश्वर ही आए बुलाने के लिए, चल जाना है। मूसा को मालूम है ससुर का घर, भेड़ बकरियाँ कब तक काम आएंगे, परमेश्वर पहले चाहिए। हाँ चलो परमेश्वर में आता हूँ। अभी परमेश्वर की ओर से एक लक्ष्य मिला, एक टारगेट मिला कि मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करो और विश्राम के देश में पहुंचा दो। एक काम मिला,
यहाँ से निकालो, यहाँ पर पहुँचाओ, बात ख़त्म। ये भेड़ बकरी तो हर रोज़ तू निकालता है, हर रोज़ वहीं पर वापस लाता है। अब ऐसा नहीं, इनको यहाँ से निकालना है और वहाँ पर पहुँचाना है, तेरी जिम्मेदारी ख़त्म। मूसा खुश हो गए, ये तो हफ्ते का काम है, इधर से निकालो उधर पहुँचा दो, हो जाएगा। चलो परमेश्वर, और आप मेरे साथ रहने वाले हो, तो फिर किस बात का डर है। और मूसा वहाँ से निकले। अब उनका लक्ष्य किसी भी तरह से सारे इज़राइल लोगों को कनान में पहुँचाना। मूसा गए मिस्र देश में, फिरौन के सामने खड़े हो गए और फिरौन को बुलाए, फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे, और हम लोग परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, छोड़ दे यहाँ से। और फिरौन बोलता है, तू कौन होता है, तेरा परमेश्वर कौन है, मैं नहीं जानता। कठोर हो गया और फिरौन ने छोड़ने से मना कर दिया। मूसा परमेश्वर से कहते, परमेश्वर मैं क्या करूँ, ना बोल रहा है। बोले कोई बात नहीं, पानी का लहू बना दे। फिर भी कठोर। बोले परमेश्वर क्या करो, बोले मेढक को बुला। मेढक आए। फिरौन परेशान हो गया, मूसा को बोला, मूसा मेढकों को हटा दे यहाँ से, जाने दूंगा बस। और जैसे मेढकों को हटाया, नहीं जाने दूंगा, जा जो होता है कर ले। उसके बाद टिड्डियाँ आई, मक्खी आई, मालूम नहीं कितने कितने चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के जरिए वहाँ पर करवाए। लेकिन एक फिरौन है इतना कठोर कि इज़राइल लोगों को जाने नहीं दे रहा। लेकिन मूसा का लक्ष्य है इनको आज़ाद करवाना और विश्राम के देश में उनको वहाँ पर पहुँचाना। और आखिर में ऐसा हुआ कि जो वहाँ के पहले उठे थे उन सभी का नाश हो गया। और जब ये घटना हुई तो फिर उन्होंने मूसा को बोला, मूसा निकलो यहाँ से, मुझे भी आशीष देकर जाओ, लेकिन यहाँ से निकलो। और मूसा सभी लोगों को छुड़ाकर वहाँ से निकले। अभी मूसा की परेशानी बढ़ने लगी। बढ़ने इसलिए लगी कि अभी तक ये लोग मिस्र में थे, गुलाम थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मूसा की अगुवाई में है, अब मूसा के ऊपर जिम्मेदारी, इनको चारा चराओ, मतलब खाना दो, इनको पानी पिलाओ, रात में इनको अच्छी सी जगह दो जहाँ पर वो सो सके, जहाँ पर कोई पशु इनको परेशान ना कर सके। एक भी इज़राइल कम नहीं होना चाहिए, कोई शेर भालू वगैरह आकर किसी को खा जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जितने गिन के निकाले, क्योंकि ससुर हर रोज़ गिन कर निकाल कर देता था और वापस आकर गिनता था, इतनी भेड़ लेकर गया था, कितने लेकर आया। अब यहाँ तो परमेश्वर के सामने गिनती है। परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बोल दिया, 20 साल से जो बड़े सभी की गिनती कर रहे, और 6,03,550 हुए थे। उनकी पत्नियाँ बच्चों को नहीं गिना। मूसा भी समझ गया, परमेश्वर ने भी गिनती तो की है, इतने लोगों को ही वहाँ पर पहुँचाना है। वो तो ससुर था, 2-5 रुपये देकर मैं छूट भी सकता, यहाँ तो परमेश्वर है, परमेश्वर को हिसाब देना है। मूसा को मालूम है जिम्मेदारी वाला काम है, करना है। और मूसा ईमानदारी से कर रहे। और मूसा को मालूम है इनको खाना चाहिए, मूसा को मालूम है इनको पानी चाहिए। लेकिन मूसा की परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब ये सारी प्रजा मूसा के विरोध में आने लग गई और मूसा को बोलने लगी, प्यासा मरने के लिए लेकर आया, भूखा मरने के लिए लेकर आया, ये समुद्र में डुबाने के लिए लेकर आया, इतना लंबा रास्ता। और मूसा ये सब कुछ सहन कर रहे थे। लेकिन ध्यान से समझना, मूसा के अंदर इज़राइल के प्रति बहुत प्रेम था। परमेश्वर ने मूसा को बोला, इस पहाड़ के ऊपर आग में आग, मैं कुछ आज्ञा देता हूँ। मूसा वहाँ पर जाकर 40 दिन 40 रात 2 बार रहे, भूखे प्यासे रहे। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। उनको आज्ञा देनी है, उनको पवित्र बनाना है। मूसा ये सारे काम करते गए करते गए करते गए। कई बार इन लोगों ने विरोध किया। मूसा के अंदर सहनशीलता बहुत थी और मूसा सभी का सहन करते थे। इतना ही नहीं, मूसा के अंदर नम्रता इतनी थी कि परमेश्वर ने खुद बोला कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी की पीठ के ऊपर रहने वाले जितने भी मनुष्य, उन सभी में सबसे नम्र अगर कोई है तो वो है मूसा। देखो, मूसा के अंदर प्रेम, मूसा के अंदर नम्रता, मूसा के अंदर सहनशीलता। बड़े बड़े चमत्कार मूसा ने किए, आज तक मूसा के जैसे चमत्कार कोई नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मूसा के अंदर कोई घमंड नहीं।
देखो पवित्र आत्मा के जो फल है वो फल वो मूसा के अंदर दिखाई दे रहे। मूसा के अंदर बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद मूसा कनान देश में नहीं पहुँच पाए। हालेलुया। जाग रहे हो सारे? जागते रहना। मूसा के अंदर प्रेम था, मूसा के अंदर सहनशीलता थी, मूसा के अंदर धीरज थी, मूसा में घमंड नहीं था। फिर भी मूसा कनान देश में नहीं पहुंच पाए। मालूम है कारण क्या था? एक बार इज़राइल लोग भूखे प्यासे थे और सभी लोग आकर बोलने लगे, मूसा प्यास लगी है, पानी नहीं, प्यास लगी है, पानी नहीं। प्यासा मरने के लिए लेकर आए। मूसा परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर मैं क्या करूं, इनके पास पानी नहीं है। बोले सामने चट्टान दिखती है। बोले हाँ, लाठी उठा, मंडली को इकट्ठा कर, सभी को चट्टान के पास लेकर जा और चट्टान को बोल पानी दे, और चट्टान पानी देगा। मूसा ने लाठी उठाई और इस्राएल को बोले, दंगा करने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं। सभी को इकट्ठा किया और 2 बार लाठी मार दी। पानी बहुत निकला, सभी ने पिया। लेकिन परमेश्वर आए, मूसा तूने इन इज़राइल लोगों के निगाहों में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, और तूने जो चट्टान को मैंने कहा था कि पानी मांगना, तूने मांगा नहीं, 2 बार लाठी मार दी। इस कारण तू अभी इन लोगों को विश्राम के देश में नहीं पहुंचाएगा। तू भी नहीं पहुंच पाएगा, तू रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। मूसा ने एक बार कुछ दिन बीतने के बाद फिर विनती की, प्रभु कनान देश में पहुंचाओगे ना? बोले एक बार मना किया ना, इस बार में बात मत करना। लेकिन क्यों मूसा वहाँ पर नहीं पहुँच पाए? 2 बार लाठी मारने के कारण। लाठी मारी क्यों? क्रोध। देखो सबसे बड़ी बात प्रेम मूसा में है, सहनशीलता मूसा में है, नम्रता मूसा में है, घमंड मूसा में नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें मूसा। एक छोटी सी बात, क्रोध। कनान से बाहर हो गए, कनान से दूर हो गए। मैं आप लोगों को आज यही बताना चाहता हूँ। आप लोग बड़ी बड़ी बातें जो सुन, ये मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देता है। एक छोटा सा ओवर कॉन्फिडेंस और टाइटैनिक डूब गया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को खत्म कर देती है। आपके जीवन के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा पाप, मैं बड़े पापों की बात नहीं कर रहा, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हो, एक छोटी सी बात को आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक छोटा सा क्रोध उसने मूसा को उस विश्राम के देश में जाने से रोक लिया। कितनी सारी बातें मूसा के अंदर थी, कितने बड़े बड़े गुण मूसा के अंदर थे, लेकिन एक छोटा सा क्रोध। और देखो मूसा उस कनान देश से, विश्राम के देश से, वचन के देश से बाहर हो गए। बड़ी बातें नहीं, छोटी बातें आपको स्वर्ग से दूर कर देती है। बड़ी बातें तो मुझे मालूम आप निकाल देते हो, लेकिन छोटी बातें जिसको आप निकाल नहीं पाते और आपकी समझ में भी नहीं आती, ऐसी बातें आपको स्वर्ग से हटाकर नरक में डाल देती है। आज उसी छोटी बातों के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। एक जवान था, पैसे वाला था, जो वचन आज हमने पढ़ा था, मत्ती 19:16 से 22। वो जवान प्रभु यीशु के पीछे भाग कर गया, ओए यीशु यीशु, मैं कौन सी भलाई करूं कि जिसके कारण मैं स्वर्ग जा सकूं? तो प्रभु से उसको बोला, आज्ञाओं को मान। बोला कौन कौन सी आज्ञा? तो प्रभु से बोला, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी गवाही मत दे। अभी तो प्रभु से 10 आज्ञा बोल ही रहे थे, इसलिए प्रभु को बीच में रोक दिया, यीशु
ये सारी आज्ञाओं तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। अब ये इंसान पूरी तरह से अपने आप को जानता है, उसको मालूम है कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मैं छोटा सा था तब से सारी बातें सिखाई। ये 10 हुक्म तो मैं पहले से मानता आया हूँ। उसको ये भी मालूम है कि आखिरी 10वीं जो आज्ञा है वो है लालच मत करना। और उसको ये भी मालूम था मेरे अंदर लालच नहीं है। उसको ये भी मालूम था मेरे अंदर लोभ नहीं है, क्योंकि निर्गमन के पुस्तक में ऐसा लिखा, उसका 20वां अध्याय और वचन 17। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। यहाँ पर जो आज्ञा दी है 10वीं आज्ञा, वो है किसी के पैसे की लालच मत करना, किसी के घर की लालच मत करना, किसी की स्त्री की लालच मत करना। और ये इंसान जानता है कि मुझे लालच नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। और उसको मालूम था मुझे किसी के प्रति लोभ है ही नहीं, ना किसी की स्त्री की लालच है मुझे, ना किसी के पैसे की लालच है, ना किसी के सोने चांदी की लालच, ना किसी के ज़मीन की लालच है, ना किसी के घर की लालच है। कभी उसे ये लालच की नहीं। उसे प्रभु को पहले ही रोक दिया कि प्रभु आप रुक जाओ, ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लेकिन ध्यान से समझना कि प्रभु उसने उसको क्या कहा। प्रभु उसने उसको एक बात बताई, क्योंकि उसने पूछा कि प्रभु ये सारी बातें मैं मानता हूँ, मेरे में अधूरापन क्या है, मेरे अंदर कमी घटी है क्या प्रभु, कमी घटी को बताओ, मैं संपूर्ण होना चाहता हूँ बस। अब प्रभु उसको बात बताई, और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती 19 उसका 21 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर लिखा है प्रभु उसने इस जवान को, इस धनवान इंसान को क्या बोला, तेरी जो संपत्ति है उसको बेच दे। मतलब जो घर है, ज़मीन है, पेड़ पौधे, जो कुछ है तेरा, सब कुछ बेच दे। जो कैश मिलेगी तुझे वो किसे दे दे, गरीबों में बांट दे। उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर साथ में ये भी बोला, स्वर्ग में मिलेगा धन। ध्यान से समझ तक, इसको ऐसा नहीं बोला तेरा जो पड़ोसी उसका खेत बेच दे, उसका घर बेच दे, उसके खुद का बेचने को बोला। इसने कभी किसी की लालच नहीं की। प्रभु से उसको खुद की बात करे, तेरा जितना भी है, तेरी जितनी संपत्ति उसको बेच दे, जो भी पैसा मिले गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे हो ले। अभी देखो, इसको बेचना था, गरीबों में बांटना था, और फिर प्रभु से के पीछे चलना था। इसको क्यों बेचना था, गरीबों में क्यों बांटना था? उसने किस बात को मांगा था सामने? स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। इसको बेचना क्यों था? स्वर्ग जाने के लिए। जो भी कैश आए गरीबों में क्यों बांटना था? स्वर्ग जाने के लिए। अपनी संपत्ति को बेचना क्यों था? स्वर्ग जाने के लिए। अब प्रभु ने बोला स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, बोला ना, आया ना? हाँ, स्वर्ग में मिलने वाला था उसको। अभी देखो, एक और स्वर्ग, एक और उसकी खुद की संपत्ति, ये नहीं बेच पाया। वो उदास होकर वहाँ से चला गया। उसको ऐसा था ये भी मुझे यहाँ पर मिले और वहाँ पर स्वर्ग भी मिले। कभी स्वर्ग में मैं थक जाऊँ, कभी स्वर्ग में मैं बोर हो जाऊँ, तो प्रभु आता हूँ अभी धरती पर जाकर, यहाँ पर भी रखूँ, वहाँ पर भी चाहिए। हालेलुया। छोटी बात, इसको ऐसा मैं कहाँ लालच कर रहा हूँ? क्योंकि मूसा ने यही आज्ञा दी थी, दूसरे की संपत्ति की लालच मत करना, दूसरे के घर के, दूसरे के खेत की, दूसरे की पत्नी की, उसकी लालच मत करना। वो तो मैं नहीं कर रहा। एक छोटी सी बात, खुद का जो था उसकी लालच। देखो, आप किसी के पैसों की लालच नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर लोभ नहीं है कोई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर अपना पैसा भी नहीं छोड़ पा रहे, ये भी एक लालच है, ये भी एक लोभ है। अब इसके ऊपर कहाँ निगाह जाती है ना? छोटी सी बात।
बड़ी बातें आपको नरक में नहीं ले जाती। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पाप जिसके ऊपर आपकी निगाह नहीं है, अगर निगाह डाली जाए तो मन मानने को तैयार नहीं। क्योंकि हम बाज़ार में जाते, भाई साहब तेल का डिब्बा कितने में? 21 रुपये। लो 21 रुपये लाओ डिब्बा। लेकिन दुकान खाली पड़ी है, कोई तिल का डिब्बा है ही नहीं। उसको बोलो भाई साहब तेल का डिब्बा 21 रुपये रख दे, मिल जाएगा डिब्बा। कब? कुछ भी नहीं, कोई वादा नहीं, मिल जाएगा बस। कौन देकर आएगा? मेरे भाई ये तो इस दुनिया की बात है। यहाँ पर लोगों को क्या चाहे मालूम? स्वर्ग दिखाओ तो प्रभु मेरा प्लॉट का नाप बताओ तो अब भी देता हूँ पैसा ये सौदा ऐसा नहीं है, ये सामने नहीं दिखने वाला। ये तो आज छोड़ना पड़ेगा और जब मरोगे ना तब वो मिलेगा। तो फिर बात यहीं पर आती, मरने के बाद किसने देखा? सही बात है। मैं तो बोलता हूँ नहीं मानना चाहिए। किसने स्वर्ग देखा? किसी ने आकर आपको बोला कि मैं स्वर्ग जाकर आया, स्वर्ग ऐसा ऐसा है? क्या किसी ने आकर आपको ऐसा बोला नर्क ऐसा ऐसा मैं जाकर आया? मत मानो, मानने जैसी बात है ही नहीं। किसी ने देखा ही नहीं। किसी ने देखा? प्रभु यीशु आकर गए। लेकिन जब हम बोलते हैं कि BC 50 में ऐसा हुआ, मतलब बिफोर क्राइस्ट, हम कबूल करते प्रभु यीशु आए थे। हम बोलते सन AD 2024 चल रहा है, मतलब प्रभु यीशु के आने के बाद 2024 साल हुए, मतलब प्रभु को कबूल कर रहे हैं। हाँ प्रभु आकर गए थे। तभी तो 2 हिस्से में बट गया इतिहास। प्रभु यीशु 2 हिस्से में बांट दिया। आज लोग याद करेंगे प्रभु यीशु के आने के इतने साल पहले ऐसा हुआ। मूसा कब आए थे? तो बोले प्रभु यीशु के आने से 1500 साल पहले। यशायाह कब आए थे? प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले, ऐसा बोला जाता है। और आज हम क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु के आने के बाद 2024 साल आज लग चुका है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु आए थे। बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान बढ़ा है कि नहीं? आया ना? टेक्नोलॉजी बढ़ी कि नहीं? मसीह लोगों की सताड़ हुई कि नहीं? बढ़ रही है कि नहीं? जब ये सारी बातें बाइबल में लिखी है, जब सारी बातें आपकी निगाह के सामने पूरी हो रही है, तो इसका मतलब स्वर्ग और नरक की बात कोई नहीं मानना। बस बाकी सब तो आपके सामने हो रहा है। तो फिर परमेश्वर ये भी आपके सामने आकर बताओ, देखो ये स्वर्ग का नक्शा, ये नरक का नक्शा। जब ये सब कुछ बाइबल में लिखा हो हमारे सामने पूरा आ रहा, तो वो है ही। आपके नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला, इतना याद रखना। आप मानो या ना मानो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसने देखा कि अक्टूबर 19 तारीख को भी बरसात होती है? कल देखा ना हमने, अचानक से बिजली होने लगी, बादल आ गए, बरसात हो गई। हम तो ऐसा समझते आए कि सितंबर में बरसात बंद हो जाती है। हुआ कि नहीं? होने को सब कुछ होता है। और बरसात के वक्त अगर हम बोले मैं नहीं मानता बरसात कोई अक्टूबर में हो ही नहीं सकता, तो नहीं मानोगे तो क्या नहीं होगा? आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी को आपकी परवाह है ही नहीं कि आप मानते हो ऐसा कुछ करें। बाइबल में जो लिखा है तो लिखा है, स्वर्ग है तो है, नर्क है तो है। और उसके लिए जो कुछ भी करना है, अगर स्वर्ग में जाने के लिए कुछ भी करना है, उस इंसान को 2000 साल पहले ही करना था। आज मालूम नहीं वो कहाँ पर होगा। लेकिन आज अगर वो पछता कराए, बोले मैं मेरी संपत्ति बेच कर जा रहा हूँ, अब उसकी संपत्ति वहाँ पर होगी भी नहीं। मालूम इसके ऊपर किसका कब्जा होगा। ये सौदा ऐसा नहीं कि आमने सामने होने वाला है। और इसलिए ध्यान से समझना कि हमें जो परमेश्वर बोल रहे वो हमें आज ही छोड़ना है। जो परमेश्वर पकड़ने को बोलते उससे हमें आज ही पकड़ना है। जो छोड़ना है वो हमें आज ही छोड़ना है। बड़ी बड़ी बातें वो तो दूसरों की लालच करने में दिखाई देती है, लेकिन छोटी बात तो ये है कि खुद के पैसे की भी लालच करना। और ये छोटी बात इस इंसान को नज़र नहीं आई। मालूम है वो धनवान क्यों मारा गया? जिसने ये बोला था कि हे मेरे प्राण खा पी और तो
आनंद कर, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास रखा हो। क्या उसने कभी दूसरे के पैसे की लालच की थी? क्या दूसरे के सोना चांदी की लालच की थी? क्या दूसरे के खेत की उसने लालच की थी? उसने किसी की भी लालच नहीं की थी। उसके पास खुद का था, और उसने खुद का जो था वो उसने भर कर रखा था। आज लोगों को ये बात वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन लूका 12 और इसका 21 पढ़ो तो कोई। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। वो इंसान जो अपने लिए तो इकट्ठा करता है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए देता भी नहीं, वो परमेश्वर के लिए धनवान नहीं। बोलो वो ऐसा ही मूर्ख है जो मारा गया। चाहे आप अपने पैसे की लालच कर रहे हो तो क्या हुआ? बहुत बड़ा पाप है। अनन्या और सफीरा के जीवन में क्या हुआ? उनका खुद का ही पैसा था, उन्होंने कहा किसी का मांगा, उन्होंने कहा किसी का चुरा लिया, कहा उन्होंने किसी और के पैसे की लालच की, लेकिन खुद का पैसा वो परमेश्वर को नहीं दे पाए, और इस कारण वो लोग नाश हो गए। आज परमेश्वर हमें यही बताने के लिए जा रहे, बड़ी बातें नहीं, बड़ा पाप नहीं, एक छोटी सी बात, छोटा पाप जो आपको दिखाई नहीं देता और देखते हो तो आपको पता नहीं चलता, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ऐसी छोटी सी बात आपको स्वर्ग से उठा कर नरक में डाल देती है। एक छोटा ऐसा पाप कि हमारे पास जो है, अगर हम वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो हमारा पैसा हमको साथ में लेकर डूब जाएगा, वो नाश हो जाएगा। ये दुनिया वाले हैं, वो सभी लोग इकट्ठा करते, दुनिया वाले हैं जो कहीं पर इन्वेस्ट करते, दुनिया वाले हैं जो अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाते। लेकिन जब उस जक्कई ने बोला कि प्रभु मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा और बाकी जो बचा उसमें से 4 गुना लोगों को लौटा दूंगा जिसके पास मैंने ज़बरदस्ती से लिया है। कोई भी संसार का इंसान अगर ये सुनेगा बोलेगा इसके जैसा पागल कोई है ही नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। कब बोला उद्धार आया है? जब आधी संपत्ति गरीबों में बांटने की बात की और बाकी लोगों को 4 गुना लौटाने की बात की। आज अगर दूसरे की संपत्ति खुद की संपत्ति में मिलाने की बात हो, खुद का छोड़ ना पाता हो, फिर परमेश्वर कैसे बोलेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है? हमें उद्धार भी चाहिए और हमको पकड़ कर भी रखना है, उद्धार हमारा नहीं हो सकता। और इसलिए आपने चाहे व्यभिचार छोड़ दिया, आपने चाहे झूठ बोलना छोड़ दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातों को छोड़ो, आप छोटी बातों के ऊपर मन लगाओ। ऐसी कौन सी छोटी बात है, ऐसी कौन सा छोटा सा पाप है जो आज भी मेरे अंदर छुपा हुआ है और वचन से परमेश्वर बता रहे और मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा? एक छोटी सी बात आपको नाश में लेकर जा रही। वो धनवान के इंसान में उसके खुद का जो था उसी के प्रति उसकी लालच थी, किसी और की लालच नहीं की। दूसरा धनवान था, उसने भी खुद की संपत्ति की लालच की। अनन्या और सफीरा ने भी खुद की संपत्ति की लालच की और वो मारे गए। खुद का जो है ना उसके ऊपर भी लालसा मत करो, उसकी भी लालच मत करो। जब भी छोड़ना पड़े छोड़ने के लिए तैयार रहो, जब भी पता चले देने के लिए तैयार रहो। तो मैं बोलता हूँ उद्धार होगा, नहीं तो स्वर्ग वो बहुत दूर है। बाकी सब कुछ पूरा हो रहा है तो स्वर्ग और नरक की बात भी वो पूरी होने वाली है। बड़ी बातें नहीं, छोटी बातें इंसान को ख़त्म कर देती है। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम खुद की परीक्षा करें। ये वक्त है अपने आत्मा से हम सवाल करें। बड़ी बड़ी बातों को छोड़ो। आपने लड़ाई झगड़े बंद कर दिए, आपने हत्या करना बंद कर दिया, गाली गलौज करना बंद कर दिया। लेकिन मूसा, जिनके अंदर प्रेम था, जिनके अंदर सहनशीलता थी, लेकिन छोटी सी बात, एक क्रोध ने उनको कनान देश से दूर कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको छोड़ो, लेकिन जो छोटी बात आपको नाश में लेकर जा रही है उसके ऊपर मन लगाओ। अगर मूसा ने उस जगह पर मन लगाया होता, अपने क्रोध को एक बार देख लिया होता, तो मैं मानता हूँ कि वो कनान देश में सभी को पहुँचा कर रहे थे। लेकिन एक छोटे से क्रोध ने उनको कनान देश से दूर कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो धनवान
अपने खुद के पैसे की लालसा करता था, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाया। वो धनवान उस रात इसीलिए मर गया क्योंकि उसने अपनी संपत्ति की लालसा की थी। वो अनन्या और सफीरा एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर बारी बारी से मर गए। उसका कारण यही था कि उन्होंने अपनी संपत्ति की लालसा की थी। आज परमेश्वर आप सभी लोगों को यही सिखाने के लिए जा रहे हैं कि दूसरे की संपत्ति की और अगर आपकी निगाहें नहीं, अच्छी बात है। आप किसी के पैसे की लालच नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। आप किसी के घर की लालसा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपके पास जो पड़ा है, अगर उसकी भी लालच आपको है, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे, तो समझ लो ये छोटी सी बात वो आपको स्वर्ग से बाहर कर देगी। और इसलिए मैं आज आपको कहता हूँ, इस पाप से आज़ाद हो जाओ, ये छोटी सी बात से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि प्रभु आप सभी को बचाना चाहते हैं। इसलिए वो वचन पुकारते हैं, इसलिए वो वचन देते हैं। आज वक्त है कि हम अपने आप को सुधार लें और ऐसी जो एक छोटी सी बात है उसको निकाल कर हम फेंक दें। आज परमेश्वर के पास जाए, पश्चाताप करे, मन फिराए और परमेश्वर से कहे कि हाँ परमेश्वर, मेरे अंदर मेरी जो संपत्ति उसकी लालच है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन प्रभु आज मुझे क्षमा करो। और प्रभु मैं आपके साथ वाचा बांधती हूँ कि प्रभु आज से मैं इस बात से आज़ाद होकर मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार रहूँगा और तैयार रहूँगी। और देखना परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और सत्य राज के लिए आपको तैयार करेंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।